एक बार फिर से आयुष्मान भारत योजना चर्चा में आ चुका है। इस बार ईडी की ओर से इस मामले को लेकर दबिश देखने को मिल रही है। रांची के 3 जगहों समेत झारखंड में 21 जिलों में ईडी की ओर से छापेमारी की जा रही है। देख सकते हैं ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में जो ईडी की दबिश है वो देखने को मिल रही है। हमारी मौजूदगी है ताउरस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में 3 इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम आपको हम बताते चले तो आप एक तस्वीर देख सकते हैं। वहाँ पर किस तरीके से जो तस्वीर है वहाँ पर 3 यहाँ पर है, 3 इंश्योरेंस कंपनी है और इसी कंपनी में ईडी की जो दबिश है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। लगभग 15 से 16 अधिकारी यहाँ पर आए थे और लगातार जो दस्तावेज है उसे खंगालने का काम कर रहे हैं। मेडी स्ट्रीट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेफवे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एमडीए इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन तीनों कंपनी में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है। हमने आपको बताया था कि लगातार सुबह से ही ईडी की जो दबिश है वो सभी जगहों पर, यानी कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी जितनी भी कंपनी है वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि झारखंड ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट में भी आयुष्मान भारत योजना को लेकर ईडी अब एक्शन में आ चुकी है और उनका जो दबिश है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में ये मालूम चला था कि कोविड के समय आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई थी। कोविड के समय इस मुद्दे को लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद ईडी की ओर से धीरे धीरे सभी दस्तावेज को खंगालने का काम किया जा रहा था। लेकिन अब बात करें, ईडी अब एक्शन में आ चुकी है और भारी संख्या में सुबह से ही कई जगहों पर, राजधानी रांची में 3 जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है, जिस तरीके से हमने आपको बताया था। और झारखंड के 21 जगहों पर ये जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। लगातार ईडी की ओर से सभी दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। हालांकि हमने आपको बताया कि जिस तरीके से कोविड के समय ये फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया था कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसको लेकर बड़ी गड़बड़ी हुई थी। कोविड के समय बड़ी गड़बड़ी हुई थी। आयुष्मान भारत योजना में जालसाजी का जो मामला प्रकाश में आने के बाद ईडी ने भी अगस्त 2023 में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले को लेकर संबंधित ब्यौरा मांगा था। ईडी ने जानना चाहा था कि झारखंड सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा किए गए कितने फर्जी दावों में पकड़ा है। और साथ ही इसी मामले को लेकर जब सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह भी प्रकाश डाला गया था कि झारखंड में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी। आयुष्मान योजना को लेकर सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो सामने आई थी। 2023 में स्वास्थ्य सचिव को ईडी ने पत्र लिखा था। हालांकि आपको बता दें कि 2023 को लोकसभा में भी पेश किया गया था। सीएजी की रिपोर्ट में आयुष्मान में भारी फर्जीवाड़े की बात भी सामने आई थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ी है झारखंड के अस्पतालों में हुई थी। रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि झारखंड के निजी अस्पतालों में ऐसे 250 लोगों के नाम पर भी सरकार से भुगतान ले लिया जिनके इलाज के पहले ही मौत हो गई थी। हालांकि लगातार जो मामला है इस मामले को लेकर ईडी की जो छापेमारी है वो अब देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया था कोविड के समय जब आयुष्मान भारत योजना में को लेकर जो गड़बड़ी हुई थी उस समय झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो बन्ना गुप्ता है। तो जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है जो गाज है वो बन्ना गुप्ता, जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे झारखंड के बन्ना गुप्ता, उन पर भर गिरने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इसी तरीके से ईडी अब एक्शन में आ चुकी है। और हम आपको बता दें कि ये जो मेन ऑफिस है रांची का, ये मेन ऑफिस है हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, ये मेन ऑफिस है और इसी जगह पर सुबह से ही 5 बजे से ही छापेमारी देखने को मिल रही है। जैसे कि हम आपको बता दें कि एक और जहां उगते हुए सूर्य को जो छठ व्रतियां वो अर्घ देते हैं, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। रांची के 3 ठिकानों पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर 3 ठिकानों पर जो ईडी की जो छापेमारी है वो देखने को मिल रही है। लगातार दस्तावेज की जांच की जा रही है। जिस तरीके से मामला सामने आया था कि घोटाले की गई है, सभी की जो बारीकी से ईडी जांच कर रही है और 15 से 16 जो अधिकारी है वो एक साथ छापेमारी कर रहे हैं, दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जो अधिकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बाहर की बात करें तो पूरा जो माहौल है वो गहमा गहमी बदल जा चुका है। और जो बाहर आप देख सकते हैं, तस्वीर भी देख सकते हैं, जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, यानी कि सुरक्षा के बीच ईडी की जो टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये हालांकि देखने वाली बात होगी, क्या कुछ दस्तावेज निकल के आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और जिस उद्देश्य से ईडी की ओर से जो छापेमारी की जा रही है, हमने आपको बताया था कि रांची के 3 जगहों समेत झारखंड में 21 जगह और झारखंड के अलावा अन्य स्टेट में भी आयुष्मान योजना को लेकर छापेमारी चल रही है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये सब जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।